देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों ने हाल ही में बने प्रगति मैदान टनल में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं लूट की वारदात को लेकर दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जल्द ही सफलता हासिल करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पुलिस नाकाम, अपराध पर नहीं लगाम। दिल्ली में अपराधियों की दहशत, आम आदमी नहीं सुरक्षित। देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में एक लूट का मामला सीसीटीवी में अंजाम देते हुए कैद हो गया। बीते शनिवार को बदमाशों ने दिल्ली में हाल ही में बने नए प्रगति मैदान टनल में लूट की एक वारदात को अंजाम दिया था। 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और दिन दहाड़े कार में बैठे 2 युवकों से बंदूक की नोक पर करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए लूट कर ले गए। जिस व्यक्ति को लूटा गया वह चांदनी चौक की एक कंपनी में बतौर डिलीवरी एजेंट नौकरी करता था। वह शनिवार के दिन अपने साथी के साथ 2 लाख रुपए लेकर गुरुग्राम देने जा रहा था। जब वह रिंग रोड से प्रगति मैदान टनल पहुंचा, कुछ ही दूरी पर 2 बाइकों पर आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनकी कार कैब जबरदस्ती रुकवा दी। इसके बाद बदमाश नकदी से भरा बैग लूट कर ले गए। पुलिस ने इस लूट के मामले में शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी और मंगलवार को ही पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपियों में एक कौशिक एन्क्लेव बुराड़ी के रहने वाले 25 साल के उस्मान ने लूट की साजिश रची थी। उसने सबसे पहले अपने चचेरे भाई इरफान को शामिल किया, जो कि एक नाई की दुकान पर काम करता है। दोनों ने लोनी और बागपत के कुछ लड़कों को बुलाया और लूट की वारदात में उन्हें शामिल किया। एक दूसरे अजीब से मामले में दिल्ली के शादरा में बीते दिनों 2 बदमाशों ने लूट के इरादे से एक युवक और युवती को रोका और उनसे रुपयों की मांग की, लेकिन उनके पास जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह उन्हें उल्टा 100 रुपए देकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए दोनों लुटेरों को पकड़कर मामला दर्ज कर लिया। वहीं लूट की वारदातों को लेकर और दिल्ली में अपराधों में आई बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। दिल्ली में 2 दिन पहले लूट की एक वारदात हुई है, जिसमें 4 अपराधियों ने 2 लोगों को लूट लिया। प्रगति मैदान का वो जो टनल, जिसे अभी कुछ समय पहले ही खोला गया है दिल्ली की जनता के लिए। तो आइए इस पूरी घटना के ऊपर मेरे साथ कुछ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं और साथ में कुछ युवा पत्रकार भी हैं। उनसे जानते हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और सुरक्षा के क्या इंतजाम है और पुलिस की स्फूर्ति, पुलिस की जो प्रोएक्टिवनेस है, उसको लेके उनका क्या विचार है। आइए जानते हैं उनसे उनके इस पूरे लूट के वारदात के बारे में और दिल्ली की सुरक्षा के बारे में। सर, ये तो पहला मुद्दा है कि अगर वारदात में तभी के तभी उसको अंजाम दिया जाए, या जो जिस टाइम वो घटना हुई है उसके जो लोग हैं जिन्होंने वो लूट की है, अगर उनको उसी समय पकड़ा जाए तो दिल्ली की पुलिस के बारे की तो वाहवाही हो जाएगी पुलिस की। लेकिन जो ये लूट हुई है, ये दिन दहाड़े लूट हुई है और प्रगति मैदान जैसी जगह पे इस लूट को अंजाम दिया गया है, तो ये पुलिस के लिए एक उनके ऊपर एक ये ठप्पा लगा देती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे ये सवाल खड़े कर देती है कि उस लूट का इन्होंने 2 दिन बाद भी तो खुलासा किया है। अगर वो थोड़ी मेहनत करके या खुद को ज्यादा जागरूक करके वो उसी दिन उसका पर्दाफाश कर देती तो आज ये सवाल आपको पूछने की शायद नौबत ना पड़ती। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। लेकिन 2 दिन बाद करी तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारी दिल्ली की पुलिस किसी ना किसी प्रकार तो थोड़ी बहुत आलसी है, क्योंकि उस दिन ना करके 2 दिन बाद इस बात का पर्दाफाश हुआ है और दिन दहाड़े इस लूट की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना, वो भी बीच रोड में, आप हाईवे में प्रगति मैदान जैसी जगह में आप गाड़ी को रोक कर और बंदूक की नोक पर अगर आप लूट कर सकते हैं तो आप रात में तो खुद को क्या ही यहाँ पे सेफ महसूस करेंगे। यही हम लड़कियों की बात करें तो रात में लड़कियां ऑफिस जाती हैं, लेट नाइट जाती है, तो यहाँ पे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़े होते हैं। मेरे नजरिए से देखा जाए तो हमारे देश का कानून इतना बेकार है, इतना बेकार, मतलब कोई भी दिन दहाड़े कहीं भी, मतलब किसी को भी धमकी दे के उसको लूटपाट कर सकता है। मतलब कोई भी बंदा कहीं भी मतलब सेफ नहीं है। आप कहीं इमरजेंसी में जा रहे हैं तो मतलब आप कोई पैसे लेके खुले में जा नहीं सकते। आपको मतलब कोई भी आके बंदूक की नोक पर धमकी देके आपसे लूटपाट कर लेगा। तो मतलब दूसरी तरफ देख रहे हैं, लड़कियां भी सेफ नहीं है। अगर लड़के सेफ नहीं तो लड़कियां कैसे सेफ होंगी। दिल्ली शहर में रोजाना कई छोटे मोटे अपराधों की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ अपराध ही कैमरे में कैद हो पाते हैं।
लोगों का कहना है कि पुलिस अपराधों पर रोक लगाने के लिए उस तरह की फुर्ती और कदम नहीं उठाती जिस तरह से उसे गंभीरता दिखानी चाहिए। हालांकि पुलिस पर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए काफी दबाव होता है। जिस तरह से पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और ये मामला सुलझाया वह प्रशंसनीय है। जी, मुझे तो लगता है, अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता दिल्ली में इतनी सिक्योरिटी के बाद भी इतनी हाई लेवल, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी अगर कहीं है दिल्ली में है। और दिल्ली में जहाँ पे ये वारदात हुई, प्रगति मैदान जहाँ फ्लाईओवर नया बना है, और वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी रहती है। कैमरा आप देखेंगे कई चैनलों में चलाया, कैमरे जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं और दिन दिहाड़े हो गया ये वारदात। ये बहुत बड़ी बात है। हमें आज नेता सारे कहते हैं कि हमारे से हम दिल्ली में ये है, दिल्ली में ये है, वो है, कुछ नहीं देखा जाए तो। अगर जो चीज़ दिन में हो जा रही है वो रात में तो बिल्कुल आसानी से हो सकती है, और वो चलता फिरता रोड है। देखिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है कि प्रगति मैदान जैसे सेफ जोन एरिया में इतनी बड़ी वारदात हो जाना। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए तो बताया गया है कि 1.5 से 2 लाख तक की जो चोरी है वो की गई है। लेकिन अगर बैग देखा जाए तो उसमें जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कैश है वो ज़्यादा हो सकता है, 5 लाख तक का कैश बताया जा रहा है। तो अगर इस केस को अगर हम और तरह से सॉल्व करें, अगर इसमें और अंदर जाया जाए तो कई और जो राज हैं वो मुझे लगता है कि इससे खुलकर सामने आएंगे। और फिलहाल अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि ये जो पूरी वारदात है कैद हो गई है। लेकिन अगर ये सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग हम लोगों ने बाद में देखी, जब इसकी जानकारी पुलिस में आई, अगर सिस्टम ऐसा हो कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड चल रहा है उसको भी अगर पुलिसकर्मी बैठकर देखने लगे, चप्पे चप्पे पर अगर नजर रखें वो खुद, तो ऐसी जो घटना है वो ऑन द स्पॉट उसको हम लोग नोटिस कर लेंगे और जो अपराधी हैं वो उसी स्पॉट पर पकड़ जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग जो कानून व्यवस्था है उसमें एड ऑन कर सकते हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं से और बेहतर हो जाए। दिल्ली में लूट, चोरी, चकारी है तो अब ऐसा लगता है कि आम चीज़ हो गई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिल्ली गर्ल्स के लिए स्पेशली सुरक्षित है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, आती हूँ, मेरा इवनिंग शिफ्ट है, तो जैसे कि मेरा जॉब 9:30 बजे 10 बजे छूटता है, तो मैं अपने पसंद से कपड़े पहन के नहीं निकल सकती हूँ। मुझे ना सोच समझ के कपड़े पहनना होता है कि हाँ यार, मतलब 9:30 बज रहे, 10 बज रहे, मुझे अकेले जाना है, सो आई शुड बी प्रिपेयर कि मुझे वैसा कपड़ा पहनना है कि किसी की गलत निगाह मुझ पे ना पड़े। सो सेफ्टी के पर्पस में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का कुछ है ऐसा। जिस तरीके से पुलिस ने प्रगति मैदान की इस लूट के मामले को सुलझाया ये वाकई में काबिल तारीफ है। और अगर पुलिस इसी तरह से प्रोएक्टिव होकर सभी छोटी मोटी शिकायतों को और वारदातों को पहले से ही अंजाम होने से पहले ही उस पर सख्त कदम उठाए तो देश में अपराधों का स्तर काफी कम हो सकता है। देश की जनता को पुलिस से यही उम्मीद है और आशा है कि पुलिस अपनी साख को ऐसे ही कायम रखेगी। गौरव नागपाल, टीवी 100 न्यूज़, दिल्ली।